Good morning, students. Myself Radhe Patel from Sanskar Valley Academy. Today we will create this video for class 4 science chapter 11 about the universe. So बच्चों, आज हम अपने ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रह्मांड में क्या होता है? जो हमारा स्पेस होता है आसमान में, वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। जिसमें ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सोलर सिस्टम होता है, प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, मून होता है, सैटेलाइट्स होते हैं और अर्थ की मूवमेंट्स भी इसके अंतर्गत हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी कभी देखते होंगे रात में स्काई, है ना, द वेस्ट स्पेस दैट इज सीन व्हेन वी लुक अप द स्काई इज कॉल्ड यूनिवर्स। जब भी हम कहीं कोई खाली प्लेस देखते हैं आकाश में, जब खाली दिखाई देता है, आसमान साफ दिखाई देता है, तब क्या होता है? वही क्या कहलाता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स किसको मिलाकर बनता है? सोलर सिस्टम को, सैटेलाइट्स को। मतलब सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर के एक यूनिवर्स बनाते हैं, है ना। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसा भी कोई और सोलर सिस्टम होगा। हमारा सोलर सिस्टम में सूरज है, फिर उसके बाद जो 8 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके अलावा सैटेलाइट्स लाइक मून, है ना। तो इस तरह से हमारा एक सोलर सिस्टम बनता है और कई सारे सोलर सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? यूनिवर्स, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार पढ़ लेना कि व्हाट इज यूनिवर्स। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि व्हाट इज यूनिवर्स? द कलेक्शन ऑफ मैनी सोलर सिस्टम इज कॉल्ड यूनिवर्स। वी कैन से यूनिवर्स। चलिए हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या है या क्या होता है सोलर सिस्टम? द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या होता है? सेंटर में होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, जो सन है हमारा कहाँ पर है? ये हमारा क्या हो गया? सन। फिर इसके बाद ये मरकरी, फिर ये वीनस, है ना, और ये अर्थ। ये अर्थ के बाद है मार्स। इस तरह से नेक्स्ट जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह से ये हमारे डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन, वी हैव सीन इन दिस फिगर, ओके, इन दिस डायरेक्शन। ये लास्ट सबसे फर्देस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून, क्योंकि यह सन से बहुत ज़्यादा दूर है। अर्थ किस नंबर पर है? 3rd नंबर पर। ये मार्स 4th पर है, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये जुपिटर, ये शनि, ये अरुण, ये वरुण, जिसे हम नेपच्यून बोलते हैं। इस तरह से, है ना, ये डिस्टेंस में हमारे प्लैनेट्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सन टुगेदर विद द फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स और मून फ्रॉम द सोलर सिस्टम। मून तो स्पेशली अर्थ का सैटेलाइट है, लेकिन ऐसे ही सभी प्लैनेट्स के सैटेलाइट होते हैं। कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके सैटेलाइट होते हैं कि जुपिटर है, इसके तो 52 हैं। मार्स है, इसके 2 हैं। मार्स जो होता है प्लैनेट, उसके 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डोबोस, है ना। इस तरह हमारी अर्थ का एक ही प्लैनेट है, एक ही सैटेलाइट है, सॉरी, सैटेलाइट में मून, चांद। हमारी अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट है जिसे हम चांद बोलते हैं, चंद्रमा। चलिए अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स क्या है? There are 8 planets in our solar system. The order to the planet outward from the sun is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट की।
तो इनर प्लेनेट क्या होते हैं? इनर प्लेनेट वो होते हैं, जैसा कि आप देखो इस फिगर में दिखेंगे आपको कि मैं इनर और आउटर, जो सूर्य के नज़दीक 4 प्लेनेट होते हैं, ये 4 प्लेनेट 1 2 3 एंड 4, ये 4 प्लेनेट क्या कहलाते हैं? इनर। और आउटर प्लेनेट, ये प्लेनेट जो एस्ट्रॉयड्स के बाद होते हैं, मेट्रॉयड्स और एस्ट्रॉयड के बाद होते हैं, जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये इनर हो गए और ये आउटर हो गए। ओके, इनर आउटर में समझ में आ गया। अब देखिए इसमें एक और डिफरेंट होता है। इनर प्लेनेट जो होते हैं रॉक, सॉलिड रॉक्स के बने होते हैं, इन पर रॉक्स होती हैं, ये सॉलिड होती हैं इनकी सरफेस। बट जो आउटर प्लेनेट होते हैं ये गैसेस के बने होते हैं, इनमें कोई सरफेस नहीं होता है, इनमें कहीं भी रुकने के लिए स्थायी जगह नहीं है। इसमें तूफान, स्टॉर्म, मतलब जो तूफान होते हैं, हवा का प्रेशर रहता है इस एरिया में, है ना। तो ये जो केवल दिखते हैं बट इनका सॉलिड नहीं होता है, गैसियस के कारण। ये नेपच्यून जो है ब्लू रंग में, यूरेनस जो है ब्लू रंग में, सैटर्न ब्राउन और जुपिटर रेड ब्राउन में दिख रहा है ना। तो इस तरह से ये गैसियस फॉर्म में बने होते हैं, एक फिक्स शेप में, इसलिए हमें ये सॉलिड दिख रहे हैं, बट ये सॉलिड होते नहीं हैं। जो आउटर प्लेनेट है वो कैसे होते हैं? गैसियस होते हैं, फुल गैस के। और जो इनर प्लेनेट होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड। देखिए यही तो आपके इनर और आउटर प्लेनेट में डिफरेंट दिया है। चलिए अब हम बात करेंगे मरकरी। मरकरी जो है सबसे पास छोटा सा स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, जो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सा प्लेनेट है, जो सन के बहुत नज़दीक है, बहुत गर्म भी होता है। जिस तरफ सन के तरफ जो भी सरफेस सन की डायरेक्शन में होती है मरकरी की, वो क्या होती है? बहुत ही हॉट होती है, क्योंकि सन के नज़दीक है। अब जब नज़दीक होगा, आग के जितने पास जाओगे उतनी ही तो गर्मी लगेगी, उतने ही तो आप में हीट ज़्यादा लगेगी, है ना। जब कभी भी आप देखा होगा लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ज़्यादा चिक रहे हैं, बोलते हैं ना। हाँ, तो जैसे ही आप अपने जितने नज़दीक जाएंगे आग के, उतनी ही तो आपको हीट, आपको जलन होगी, गर्मी लगेगी। तो ऐसे ही जो मरकरी प्लेनेट है वो सबसे पास में है। जब वो पास में है तो क्या होगा? जिसकी जो भी साइड उसकी फ्रंट में होगी, मतलब सूर्य के सामने होगी, वो हॉट होगी और जो बैक होगी, पीछे होगी, वो उतनी ही ठंडी होगी, उतनी ही क्या होगी? ठंडी होगी, उतनी ही कोल्ड होगी, है ना। तो ये मरकरी है। लेकिन मरकरी की सतह पर क्रिएचर पाए गए हैं, है ना। इस पर रिसर्च चल रही है, अभी और भी क्लियर हो जाएगा कुछ समय बाद। वीनस, वीनस जैसे हम शुक्र ग्रह बोलते हैं, शुक्र तारा बोलते हैं, है ना। ये चमकीला होता है ना। हॉटेस्ट, सबसे गर्म होता है प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें सबसे हॉट होता है, ये सबसे गर्म है। एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस इज मिक्सर ऑफ पॉइजनस गैसेस होती हैं इस पर, कौन सी? शुक्र में बहुत ही हानिकारक गैसेस। इट कॉल द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इसे हम सांझ का तारा और सुबह का तारा बोलते हैं, है ना। यह ब्राइटली चमकता है मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे पहले यही निकलता है। अब हम बात करें थर्ड नंबर पे अर्थ की। अर्थ हमारा होम प्लेनेट, जिस पे हम चलते हैं, रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। इट ओनली द प्लेनेट दैट विद वाटर एंड विच सपोर्ट लाइफ, यह इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर पानी और जीवन संभव है। अब अर्थ के बाद बात करते हैं हम मार्स की, जो हमारे पीछे है मार्स। इट नॉन एज द रेड प्लैनेट, यह कैसा है? रेड प्लैनेट है मार्स। स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म एंड इन मार्स थ्रू अप सैंड एंड फॉल इन एयर विद डस्ट, इसमें डस्ट होती है, तूफान आते रहते हैं। दिस डस्ट गिव्स
द रेड कलर, जो डस्ट होती है वो क्या देती है, कलर देती है रेड, क्योंकि यह रॉक से बना होता है। रॉक आप जानते हैं, रॉक जानते हैं, बटैया जानते हैं, बटैया सुना होगा, पत्थर, गोल पत्थर, बटैया, उसी के जैसे, जैसे उसका रंग कैसा होता है, रेड होता है ना, इसी तरह से जो मार्स है उसका कलर भी कैसा है, रेड। अब हम बात करते हैं आउटर प्लैनेट, ये फोर्थ प्लैनेट तो क्या हो गया, इनर प्लैनेट। अब हम बात करते हैं आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट में क्या होता है, जुपिटर। जुपिटर बिगेस्ट, सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। यह मोटा होता है, क्लाउड गैस से भरा होता है ना। ये ह्यूज स्पॉट कैन सीन द क्लाउड ऑफ जुपिटर। जुपिटर में बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, देखने को मिलते हैं। इसके बाद करते हैं हम सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि। शनि के चारों ओर एक रिंग होती है, रिंग टाइप में शनि के चारों ओर रिंग होती है। वो रिंग किसकी होती है, मेटेरॉइड्स की, एस्टेरॉइड्स की, और इसके ऊपर कॉमेट्स भी होते हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। जो डस्ट पार्टिकल हैं वही इसकी तरफ चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवोल्यूट होते रहते हैं सैटर्न के चारों। यह कैसे बना होता है, इस राउंड द प्रोमिनेंट रिंग फॉर्मेड बाय आइस, जो बर्फ होती है, बर्फ की इसकी तरफ रिंग होती है। एंड इट्स नॉन एज गैस जेंट, जो गैस का राक्षस कहते हैं हम इसे। नेपच्यून, यह स्ट्रॉन्ग होता है, विंड स्टॉर्म आते रहते हैं इसमें, है ना। द विंड ऑन नेपच्यून आर द फास्टेस्ट इन द सोलर सिस्टम। सबसे ज़्यादा तेज हवाएं नेपच्यून में चलती हैं। इसमें गैस का इतना विशाल भंडार है कि वो यहाँ से वहाँ होती रहती हैं, जिससे यहाँ बहुत स्पीड से गैस चलती है इसमें, नेपच्यून में। अब हम बात करते हैं स्टार की। आप रात में जब कहीं भी छत पर सोते हैं पहले, तो बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि रात में तारे दिखाई देते हैं, देखते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्स। जो सन है हमारा वो भी एक स्टार है। जैसे जो स्टार्स दिखाई देते हैं ये छोटे दिखाई देते हैं, सन बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि सन जो है हमारे नज़दीक है, और जो स्टार्स होते हैं बहुत सारे, ये बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर होते हैं। अदर सोलर सिस्टम के तार स्टार्स दिखाई देते हैं हमें, जो क्या करते हैं, ट्विंकल होते हैं, चमकते दिखाई देते हैं ना। देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई, वहाँ पर हम जिनको गिन नहीं सकते हैं, है ना, असंख्य हैं। दे अपीयर वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर मिलियन ऑफ मील अवे फ्रॉम द अर्थ, जो हमारी अर्थ से कितनी दूर है, मिलियन, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, इट लुक बिग बिकॉज इट इज़ द स्टार नियरेस्ट टू अस, यह हमारे सबसे नज़दीक है इसलिए यह बड़ा दिखाई देता है। स्टार मेड अप ऑफ गैस, दे उनकी लाइट, खुद की लाइट होती है, उनमें हीट होती है, वो नाइट कमिंग फ्रॉम द वेरी डिम, रात होने पर वो डिम या दिखाई कम देते हैं। दे अपीयर टू ट्विंकल, वे रात में चमकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म इमेजिनरी पैटर्न, जो स्टार्स होते हैं बहुत बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं, उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। सप्तऋषि मंडल सुना होगा, घर वालों से पूछना, जो भी घर में आपके बुजुर्ग होंगे वो बताएंगे सप्तऋषि मंडल क्या होता है। एक कॉन्स्टेलेशन होता है जो 7 स्टार्स से मिलकर बनता है ना। फॉर एग्जाम्पल बिग डिपर इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, जो बिग बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो 7 स्टार्स का दिखाई देता है। द नॉर्थ स्टार ऑल्सो नोन एज द पोल स्टार, जो नॉर्थ स्टार होता है, उत्तरी स्टार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार। पोल क्योंकि नॉर्थ ही में तो है, इसको अदर नाम दिया गया केवल पोल। सेलर, जो जलयात्री होते हैं, वो इसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में यूज़ करते हैं इसको, पोल स्टार को। चलिए हम बात करेंगे अब मून की। द मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, मून क्या है, हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है ना। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, इसको हमने बनाया नहीं है। और कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनको हमने बनाया है और स्पेस में छोड़ दिया है। अब उनको क्यों छोड़ा है पता है, उनको इसलिए छोड़ा है, जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, इसका नेटवर्क वहाँ से मिलता है। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो नेटवर्क आपको वहाँ से मिलता है, भेजता है सिग्नल सैटेलाइट में, तब जाके आप मोबाइल, नेट, कॉल, फ़ोन
जब फ़ोन कॉल्स कर पाते हैं, तब जाके ये संभव हुआ है आज के समय में। यदि हम सैटेलाइट ना भेजते स्पेस में, तब क्या होता, हमें दूसरे देशों से नेट स्पेक्ट्रम लेना पड़ता और इससे यह और भी कॉस्टली हो जाता है ना। देखा होगा कोई भी अदर कंट्री से जो इंपोर्ट होती हैं वो बहुत ही कॉस्टली होती हैं थिंग्स, है ना। मून यह एक हैवी बॉडी है, ये रॉक की बनी होती है, चट्टान की, वाइट रॉक। यह रिफ्लेक्ट करती है किसको, लाइट को। किसकी लाइट को, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसकी ऑन लाइट नहीं होती है, ना इसमें कोई हीट होती है। यह ऐसा पत्थर होता है, ऐसा रॉक्स होता है जो एक शीशे की तरह होता है। जैसे आपने शीशा लिया और जैसे सनलाइट में आप खड़े हो गए और उसका चमक किसी दूसरे पर रिफ्लेक्ट करते हैं ना। तो ऐसे ही जो मून है हमारा, ये रिफ्लेक्ट करता है, कांच की तरह रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, सनलाइट को। इसलिए तो हमें रात में जब सन क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है ना, तो जो मून होता है, मून उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें उजेला देता है, देता कि नहीं। तो सम अदर प्लेनेट, देखो जो मून होता है वो हमारे प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है, और जब वो चारों तरफ घूमता है इसलिए वह फिर छोटा 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 और फिर बिल्कुल नहीं दिखता है। अमावस्या को और पूर्णिमा को फुल दिखाई देता है ना। क्यों, क्योंकि ये उसकी रिवोल्यूशन के कारण, किसके, मून के रिवोल्यूशन के कारण। मून किसका रिवोल्यूशन करता है, अर्थ के चारों ओर राउंड अप करता है, इसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। और जो अर्थ होती है अपने एक्सिस पर ही मूव करती है और साथ ही साथ सन के चारों ओर मूव करती है। और जब सन के चारों ओर मूव करती है तो उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, अपनी एक्सिस पर मूव करती है तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं। और जब वो एक फिक्स पथ पर मूव करती है उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट जानते हो, कक्षा, क्लास। तो दिस इज क्लियर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, सॉरी मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का मूवमेंट, जैसे आप अर्थ को देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी अर्थ दिख रही है, ये पोल है, ये नीचे तक, ये वाला पोल और ये वाला पोल दिख रहा है ना। ये कौन से पोल है, जो ऊपर वाला पोल है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो नीचे वाला पोल है वो साउथ पोल कहलाता है। और जो दोनों साइड होते हैं वो हेमिस्फीयर कहलाते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा था इक्वेटर, मैं आपको बता दूं जो अर्थ होती है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली इमेजिनरी लाइन होती है, जो क्या करती है, इक्वेटर कहलाती है ना। जब आप बॉल लेंगे तो उस पर कुछ एक लाइन बनी होगी सेंटर से, वो इक्वेटर होगी उसकी, जो उस बॉल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, जैसे कि हमारे अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो इस तरह से अर्थ मूव करती है। और मान लीजिए यहाँ, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है एक इस तरह से, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये 23 डिग्री झुकी हुई है, बिल्कुल एक सी साइज में नहीं है, ये थोड़ी सी झुकी हुई है। देखो एक तो ये एक लाइन ये हो गई, ये लाइन सीधी है, जबकि ये झुकी कितनी है, इतनी, इधर से, तो ये कितना डिग्री है, 23 डिग्री। तो ये जैसे मान लीजिए ये सन है, सन मैं आपको बता दूं, ये है सन। जब इसकी सन की लाइट क्या होगी, इस तरह से फॉल होगी सन, है ना। तो इस तरह से सन की लाइट क्या होंगी, सन रेज फॉल होंगी। अब आपको ज़्यादातर सन फॉल कहाँ होगा, इक्वेटर पर होगा कि नहीं, देख लो। तो इक्वेटर जो पार्ट होता है वो जैसे ही मूव करती है अर्थ, तो इस तरह से आपको दिखाई देता है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ मूवमेंट। अर्थ के कितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं, टू टाइप, फर्स्ट रोटेशन एंड सेकेंड रिवोल्यूशन। रोटेशन द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस,
जैसे एक्सल पर मूव करती है ना कोई रिम, एक्सल पे तो रूम मूव करता है, तो एक्सल पे मूव करती है, जैसे पहिया घूमता है, पहिया चल रहा है तो वो मूव भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो इसी तरह से जो हमारी अर्थ होती है मूव भी करती है और आगे भी बढ़ती है। तो देखो जब वह अपनी ही धुरी पर, ये धुरी होती है उसकी जिसे एक्सेस बोलते हैं हम, इस एक्सेस पर ऐसी ऐसी मूव करती है, ऐसी ऐसी, है ना, तो ये क्या कहलाती है, रोटेशन। और जैसे जब ये इस तरह से आगे बढ़े फॉरवर्ड, इस तरह से ये मान लीजिए मैंने ये सन बनाया था, ये सन है, तो ये अर्थ इस तरह से मूव कर रही है, या इस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं, इस डायरेक्शन में इतने से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। पहला तो जो अपनी धुरी पर अपने एक्सिस पर मूव करे उसे रोटेशन, और जब यह सन के अराउंड मूव करे तो यह रिवोल्यूशन। ठीक, यह रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से डे और नाइट होते हैं, क्या होते हैं, डे और नाइट बनते हैं रोटेशन से। 24 आवर में एक रोटेट पूरा करती है, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा होता है एक जगह। मान लीजिए सन के फ्रंट में, मान लीजिए ये अभी सन के फ्रंट में है, ये इतना सरफेस है ना, तो ये जब मूव करेगी तो अगले 24 घंटे बाद फिर आ पाएगा ये यहीं। तो इस तरह से ये क्या कहलाती है, दिन और रात रोटेशन होने के कारण। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। सबसे पहले तो ग्लोब लीजिए, ग्लोब तो आपको मिल जाएगा मार्केट में कहीं भी। एक टॉर्च लीजिए और ग्लोब पर नाइट में, बंद कमरे में नाइट में उस पर टॉर्च मारिए, टॉर्च क्या हो जाएगी, आपकी सन। और सनलाइट जब उस पर फॉल होगी तो जो पीछे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, नाइट में अंधेरा होगा, उसमें होगा कि नहीं होगा। उसको इस जगह पर, ऐसी जगह पर रखिए जहाँ कोई पीछे कोई जगह ही ना हो, मतलब कोई चीज़ ना रखी हो इसके फ्रंट में पीछे, है ना, क्योंकि लाइट जो उसकी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, इसलिए पीछे थोड़ा सा अंधेरा। हाँ, यदि आप मून को भी रखना चाहते हैं तो मून की जगह आप एक शीशा रख सकते हैं जिसमें रिफ्लेक्ट होकर लाइट अर्थ पर फॉल हो। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें टॉर्च लेनी है ना, इसकी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। तब आपको देखना है कि कैसे दिन और रात, अब इसको मूव करना है अर्थ को अपने एक्सेस पर, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं रिवोल्यूशन की। तो रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, रिवोल्यूशन। अब इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड इक्वेटर। अंडरस्टूड। ड्यू टू रिवोल्यूशन, in the revolution take 365 into 1.4 days, 365 दिन में कंप्लीट करती है अर्थ के चारों ओर। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है सन है ना, ये जो सन है, और ये अर्थ जो है इस तरह से एक राउंड 365 दिन में इतनी जगह होते हुए यहीं पे पहुंचेगी। 365 दिन लगेंगे इसको पहुंचने में। और ये जो एक लाइन से मूव करेगी ना, जैसे मान लीजिए ये क्या है, जैसे तो वैसे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये मान लीजिए क्या है, सन क्या है, रेड। ठीक, ये हो गया सन सेंटर में होना चाहिए, है ना। जैसे सन, ये हो गया सन। ठीक, अब हमें लेना है अर्थ। तो अर्थ को हम कैसे लेंगे, ये मान लीजिए हमारी ब्लू अर्थ है, ब्लू कलर है ना अर्थ का, तो हम एक अर्थ
ले ली, ये अर्थ हो गई। अब ये राउंड करेगी किस डायरेक्शन में, हम उसकी भी बात करते हैं कि इसका कलर ये पथ ले लिया। चलिए अब हम इस तरह से इस डायरेक्शन में ये मूव करेगी अर्थ, ठीक है ना। तो ये जो है अर्थ इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करती रहेगी। तो कितने दिन में करेगी ये सन के चारों ओर, 365 और 66 में भी सम, है ना। तो दिस इज क्लियर। रिवोल्यूशन, सीजन, अब सीजन कैसे होते हैं, जो हमारी अर्थ होती है इसके चारों ओर मूव करती है, इस वजह से हमारे सीजन होते हैं। सीजन लाइक विंटर, समर, एटसेट्रा, रेनी। The earth cause the sun rays fall directly either northern hemisphere on the southern hemisphere. The half that receive more sunshine has summer and the other half has winter. जहाँ पर जब अर्थ क्या होती है, मूव थोड़ी सी बेंड हो जाती है, झुक जाती है नीचे की तरफ, इससे क्या होता है, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ सनरेज डायरेक्ट फॉल होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर समर होता है और अदर प्लेसेस में विंटर। और ऐसे ही जब वो ओरिजिनल पोजीशन में आती है तो वो साउथर्न हेमिस्फीयर में जब हीट पड़ती है सनलाइट की डायरेक्ट, तब नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर डेज, है ना। और समर में ही एक्चुअली बारिश होती है। ओके, इसी वजह से क्या होते हैं, एटमन, समर, विंटर, स्प्रिंग, इस तरह से हमारे जो है अर्थ के सीजन क्रिएट होते हैं। ओके, ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून, जिसे हम मॉनसून भी बोलते हैं। ओके गाइज, सो दिस इज योर chapter have completed, so good luck and do learn on your home properly.